और साथियों, आप हम सभी जानते हैं कि हमारे भगवत गीता में लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम पैसे और पद के लालच में आकर के दूसरे के ऊपर अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार करते हैं। ताज्जुब तो तब होता है कि ये लोग जब मंदिर जाते हैं और वहाँ से लंबा टीका लगा के निकलते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारा नहीं सुनता, तो उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि धर्म ग्रंथ पढ़ो। भगवान ने जो कहा है, आप मंदिर जाएं न जाएं वो आपकी इच्छा के ऊपर है, मगर भगवान ने जो कहा है कि किसी जीव को तकलीफ मत दो, लोगों की भलाई सोचो। हम उस रास्ते पर नहीं चलते। आज हम पैसा और पद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी कारण से भगवान मदद नहीं करते। लंबा टीका लगा करके धर्म को हम बदनाम करते भर हैं कि इधर हम टीका लगाए कि धार्मिक आदमी हैं, हम सनातनी हैं, ये बताते हैं। और कर्म हमारे क्या है? लूट खसोट, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार। यही कारण है कि तरह तरह के तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए कि अगर हम या तो अन्याय अत्याचारी ईमानदारी से करें, बने, या फिर भगवान की भक्ति, भगवान के बताए मार्ग पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और नहीं तो तिलक लगा करके लूट खसोट करने वाले कभी सुख से रहे हैं न रहेंगे। किसान मजदूर साथियों, इस समय हमारे प्रदेश में मेरा मूल मुद्दा ये है, दो मुद्दे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। पहला है कि हमारे आदरणीय सीधे सरल मुख्यमंत्री जी का बेमेतरा में 31 मई को आगमन हुआ था। वहाँ एक सामूहिक विवाह था जिला प्रशासन की ओर से। उसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रमन सिंह जी भी थे। उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय विजय शर्मा जी और अरुण साव जी थे। कई मंत्री थे, विधायक थे, आम जनता थी। इसलिए थे कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का भी उस सरकारी विवाह समारोह में उनका भी वहाँ विवाह हो गया, इसलिए सब उपस्थित थे। अब वहाँ शायद जिला प्रशासन की ओर से कुछ खामियां थी, इस बात की जोरों से चर्चा है। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने तो खुल के कह दिया कि जिला प्रशासन या वहाँ के कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवस्था नहीं किया था। सही बात है कि वहाँ कुछ चूक हो गया होगा। दूसरा है, सरगुजा संभाग के नायब तहसीलदार और विधायक के बहन के बीच एक हस्ताक्षर को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उससे नाराज होकर के हमारे प्रदेश के नायब तहसीलदार हड़ताल पे हैं आज। उनको गिरफ्तार करो। ठीक है, अगर मारपीट किया है, जांच होगी, कार्रवाई होना चाहिए। नहीं करना चाहिए था उनको भी, अगर ऐसा उनके लोगों ने किया है या वो उन्होंने किया है तो। मगर तहसीलदार साहब ने जो वीडियो में बताया है ना, उसने पूरे प्रशासन तंत्र का पोल खोल दिया है।
उन्होंने क्या कहा है आपने भी सुना होगा कि मेरा रीडर नहीं था इसलिए मैंने दस्तखत नहीं किया। 10 दिन हो गए, आपके यहाँ आवेदन दिया गया था, आप हस्ताक्षर नहीं किए, और रीडर आएगा तो मैं उससे पूछ दस्तखत करूंगा। रीडर आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसका मतलब है उसे खुद प्रदेश की जनता जानती है, मंत्री विधायक जानते हैं, मगर ये मौन रहते हैं। इसलिए तहसील कार्यालय में जाओगे, बाबू से पहले मिलना पड़ता है। उसको जब खुश कर दोगे, उसको जब चढ़ावा चढ़ाओगे, उस साहब को बताएगा कि साहब ये ओके है, तब वहाँ हस्ताक्षर होता है। शायद तहसीलदार साहब को नहीं मालूम हुआ कि ये उनकी बहन है, शायद ये धोखा हो गया, जैसा भी हुआ होगा, मगर उसकी बहन है, तत्काल दस्तखत होना जरूरी नहीं था। आम जनता के साथ क्या हो रहा है इसको देखने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। मैं उसे पिछले 2 सालों से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अटल बिहारी जी ने जो सतर्क विभाग में संशोधन करके कानून बनाया है कि साल में एक बार भ्रष्टाचार सप्ताह मनाया जाए, जिसमें गांव से लेकर के प्रदेश के स्तर तक मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनता को शपथ दिलाना कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। एक तिरंगा झंडा लेकर के देशभक्ति की जाहिर नहीं होता, कर्म करना पड़ता है, कर्म दिखाना पड़ेगा। मगर ये पता नहीं क्यों हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस बात को नहीं कर रहे हैं। जो ग्राम अभी इन्होंने सुशासन शिविर लगवाया ना, उसमें अधिकतर जनता ने, विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मैं जानता हूँ बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, मगर उसको मजबूर कौन करता है? सत्ता में बैठे लोग। अगर उनके मुताबिक काम नहीं किया, उसको तरह तरह के परेशान करते हैं। अगर अपमानित होने से बचना है कर्मचारी अधिकारियों से, तो मैं अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और सब मंत्री और जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी सत्ता से संबंधित लोग हैं, उनसे एक निवेदन करता हूं कि आप सप्ताह भर के अंदर सब जगह शपथ समारोह आयोजित करिए कि हम रिश्वत खाएंगे न रिश्वत किसी को लेने देंगे। ये जो 5 करोड़ 4 करोड़ रुपया विधायक सांसदों को दिया जाता है ना विकास के नाम पे, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसा काम होता है ये सब जान रहे हैं, और इसीलिए कर्मचारी तो 30 साल के लिए आए हैं ना। आप 5 साल के लिए आए हैं, जनप्रतिनिधि जो है, और 5 साल वाला सोचता है कि मैं जैसा कहूँ अधिकारी वैसा करे। अब गोबरा नवापारा का नवापारा, राजीव नवापारा में तहसीलदार का दलाली कर रहा है। वहाँ का सरपंच 50,000 रुपया मांग रहा है। नहीं दिए, प्रधानमंत्री आवास तोड़वा दिए, बेजा कब्जा में कर, जबकि उस गांव में कई लोगों का बेजा कब्जा है, स्वयं सरपंच सचिव का है, वो नहीं तोड़ा गया। जब तहसीलदार शिकायत करने की नायब तहसीलदार से, नायब तहसीलदार ने 50,000 मांगा। तो भ्रष्टाचार की शिकायत तो हर शिविर में आ चुका है। तो अगर सुशासन की बात कर रहे हैं तो सुशासन तभी आएगा जब हम भ्रष्टाचार न करें। अब हम चाहेंगे कर्मचारी ना करे, तो हम तो उसके द्वारा परसेंट खाते हैं ना, कर्मचारी करेगा। और जहाँ तक बेमेतरा में जो घटना हुई है, तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं तो थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ, और उस आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं, उनकी नीयत नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री जी का अपमान करूं, मगर घासीदास बाबा ने प्रभाव दिखाया है वहाँ अपना, उनकी मति को फेर दिया कलेक्टर का। क्योंकि बेमेतरा जिला के नवगढ़ विधानसभा के कूरा गांव में 2 प्रकार के अत्याचार वहाँ के इनके मंत्रियों ने कराया, जिसमें मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा है।
पहला ये कि वहाँ के अंतिम छोर के 32-97 भाइयों का, गरीबों का प्रधानमंत्री आवास का मकान तोड़वा दिया गया और आज 1.5 साल से उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। दूसरा है, नानघाट में महाविद्यालय है, मंत्री अपने जिद में उस महाविद्यालय का भवन अपने गांव कुरा में 10 किलोमीटर दूर बनवा रहा है। तो मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि वो घासीदास भक्त हैं जिनका मकान टूटा है, उन्होंने घासीदास जी का प्रार्थना किया होगा कि बाबा अब हम क्या करें, इसलिए उन्होंने कलेक्टर का मत ही फेर दिया और वहाँ उनको अपमानित करा दिया, जिसके विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने वीडियो में वायरल कराया है। ये वही विधानसभा अध्यक्ष हैं जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसानों के धान फसल बीमा बगैर पूछे किसानों से करके करोड़ों रुपए का वाला न्यारा कर दिए। बीमा कंपनी खा गया कि सरकार खा गई, आज तक हिसाब नहीं दिए। प्रधानमंत्री आवास में इनके ज़माने में 20,000 रुपये में बिकता था, वो आज भी है कम ज़्यादा करके, ऐसा नहीं, वो रवैया बना हुआ है। शौचालय में भी उसी कर दिया गया। मेरे पथरिया में आई नगर पंचायत में 250 लोगों को 2.5 करोड़ रुपए 700 लोगों को नहीं मिला है आज तक। आज के डेट में जिसके विधायक से लेकर सांसद सबके पास शिकायत किया गया है, मौन है। तो अगर अधिकारियों को ठीक करना है तो हमको पहले ठीक रहना पड़ेगा। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं और सोचेंगे कि हमारे कर्मचारी अधिकारी ईमानदार रहें, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि लालच सब में है। मैं भी जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैं जानता हूँ जनता ने कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज के उम्मीदवारों को किनारे करके मुझको चुना था। मैंने 2 कलेक्टरों को खेत प्रकट करवाया है उनकी गलतियों के कारण, और मेरी इंक्वायरी कराई गई, कहाँ गलत है क्या है, 0 पाया गया। इसके गवाह हैं बिल्हा विधानसभा के आदरणीय विधायक धर्मलाल कौशिक और मुंगेली के पुनलाल मोहले जी। उसके बाद जब कलेक्टर साहब के ऊपर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने नाजायज दबाव डाला, तब कलेक्टर साहब को मेरी आवश्यकता पड़ी और मैंने फिर उसको सहयोग दिया। 2 महीने के बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रह पाई, ऐसा गलती की थी। तो अधिकारी बहुत से लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, मगर हमारे भ्रष्ट विचारधारा के ईमानदार सत्ता में बैठे लोग उन कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान नहीं करते, उनको दूर रखते हैं। प्रदेश में चर्चा है कि 50 ऐसे बड़े अफसर हैं जो महानदी कार्यालय में बैठे हैं, जिनके ऊपर यही भाजपा के नेता कांग्रेस शासन में आरोप लगाते थे। मामला रजिस्टर्ड है, उनको बचाया जा रहा है और प्रदेश में बोला जा रहा है ईमानदारी से काम होना चाहिए। तो अपमान तो होगा, देवी देवता देख रहे हैं। अगर हमारे प्रदेश की सरकार सनातनी सरकार है, हिंदू समर्थक सरकार है, तो हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? हिंदू के हित का तो हिंदू को यहाँ हिंदू सरकार लूट रही, तरह तरह की यातनाएं दे रही है। तो भगवान जो है ना, कभी मंत्री का, कहीं मुख्यमंत्री का, कहीं विधायक का, कहीं अधिकारियों को मत ही फेर करके ये सब करा रहे हैं। इसलिए अगर धर्म को मानना है तो ईमानदारी से मानिए, भगवान को मानना तो ईमानदारी से मानिए, उसको बीच में मत लाइए आप। और घासीदास जी ने जो प्रभाव दिखाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के महाविद्यालय के भवन को, नानघाट के भवन को कुरा गांव में इन्होंने शिलान्यास किया, 50 किलोमीटर दूर में। कुरा गांव नहीं आए थे वो, जबकि कुरा गांव में कोई महाविद्यालय है नहीं। वहाँ नानघाट में 250-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना अन्याय अत्याचार करोगे? उनका अपमान किया ना जनता का। आप चुनाव में जनता का जनार्दन कहते हो ना, भगवान कहते हो। आज मैं जानता हूँ कलेक्टर साहब से अपमानित हो गए, आप तो उसका ट्रांसफ़र कर दोगे। भगवान का कैसे ट्रांसफ़र करोगे? तो कई जगह भी आपको कराएंगे। इसलिए या तो धर्म को मानिए या फिर गलत रास्ते को मानिए, तब आपका शासन ठीक से चलेगा। और दोनों नहीं चलेगा,
इधर हम परसेंट भी खाएं अधिकारियों से और बोलते कि अधिकारी हमारा सम्मान करे, नहीं हो सकता। तो घासीदास बाबा के बारे में जो बोलते हो ना, मन के एक समान, अगर मन के एक समान है तो पूरा गांव के उन सतनामी भाइयों को 12-13 लोगों को जो मकान तोड़वा गया आज 2 साल हो गए, क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? और जगह जगह आपके जो पार्टी के समर्थक सरपंच हैं वो तहसीलदार के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री आवास तोड़वा रहे हैं। इसका पहले पता करिए, गरीबों को आह मत लीजिए। आपको मालूम है यहाँ एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अपने शासनकाल में उन्होंने मुर्दों के ऊपर घर बनवा दिया था और जैद खाम गड़वा दिया था मरघट में। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और इधर घासीदास बाबा का जय स्तंभ वही सबसे बड़े बनवाए हैं, जिन्होंने ऐसा कराया। तखतपुर तहसील के हरदी गांव में कराया था उसने, जिसके गवाह मैं खुद हूँ। तो मैं तो जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ढोंग ना करें, धर्म को सही ढंग से माने और ईमानदारी के रास्ते पे चलें। अपने नेताजी को मोदी जी क्या बोलते हैं, इतने दिन से बोल रहे हैं ना मोदी जी, मैं भारत के भ्रष्टाचारी नहीं बनाऊँ। छत्तीसगढ़ का कोई विधायक मंत्री क्यों नहीं बोलता? अभी सुशासन शिविर में अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप। किसी मंत्री विधायक ने नहीं कहा, ना मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी। अधिकारी को निलंबित कर देने से कुछ नहीं होगा। हमको अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को पहले सुधरना पड़ेगा, तब दूसरा आदमी वो करेगा। तो मैं शिक्षा देने के लायक नहीं हूँ अपने सरकार को, वो मेरे से ज़्यादा समझदार है। उनके पास IAS से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील तक हैं। मगर मैं जो कम पढ़ा लिखा हूँ, जो देख रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, वो यही कहते हैं कि अधिकारी ने गलत कर दिया। अधिकारी की हिम्मत नहीं है गलत करने का। इसको मैंने आजमाया जिला पंचायत सदस्य रह के। कोई कांग्रेस कोई भाजपा नहीं हमारे साथ, अधिकारी हमारा कहना मानता था, क्योंकि वो जानता था ये आदमी कैसा है। इसलिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, मोदी जी का कहना मानिए, अटल जी का कहना मानिए। सुशासन नहीं, ये कुशासन चल रहा है। हर प्रकार के अन्याय अत्याचार हर वर्ग के लिए किया जा रहा है। आज बॉर्डर के बाहर से गांजा आ रहा है, रेत खनन माफिया हावी हैं, कितने अपराधी हावी हैं, कहीं किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। हम तो सुन के ताजुब लगा कि बलौदा बाजार में महानदी को ठेका दिया गया था, अगला ने ठेका ले भी लिया था, उसको रेत निकालने नहीं दिया गया, बल्कि अवैध खनन वाले करोड़ों के वहाँ रेत बेच डाले। ये क्या बात है? तो आप अधिकारी कर्मचारी से, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी का हो, ये उम्मीद न करें अधिकारी गलत कभी नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ईमानदार हो जाए तो दुनिया देख रही है। कांग्रेस सत्ता आता है तो सोचते हमारा सत्ता है, हम जो चाहेंगे गलत कर लेंगे, हम करा लेंगे। कुछ कर्मचारी अधिकारी होते हैं जो लंथन करके अपना भी घर भरना चाहते हैं, मगर अधिकांश लोग नहीं चाहते। उनको 30 साल रहना, अपने रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहते। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है मुख्यमंत्री जी, तो ये शपथ समारोह आप लाइए कि हम रिश्वत खाएंगे ना खाने देंगे। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।